सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। जब मैं वेलकम का पीपीटी ढूंढ रही थी तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा पेज हो सकता है जहां थोड़ा थोड़ा दोपहर भी सो हो सुबह के साथ। तो मुझे ये मिला। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे सेशन में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम गौरी है और मैं क्वेस्ट अलायंस के साथ पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, ज्योग्राफी से मैंने एमए किया है। और चूंकि ज्योग्राफी से एमए किया है और आपके साथ मैं बात कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि कैसे ये है। तो मैंने एक मास्टर कोच का कोर्स करा है ताकि मैं आपके साथ जब बात करूँ तो थोड़ा और बेहतर से बात करूँ और मैं अपने स्किल इनहेंस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप सब भी अपने इंट्रो चैट बॉक्स में लिखें। फॉर एग्जांपल कि आपका नाम क्या है और आप किस आईटीआई या वीटीआई से है। वीटीआई बोले तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, किस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से है या किस आईटीआई से है। और मैं थोड़ा देखती हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाय सृष्टि। तो बस अपना नाम और आप किस आईटीआई या वीटीआई से। तो हम थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून वीना। संजय जी जो AKRSPI से हमें ज्वाइन किए हैं। हाय राखी। गुड आफ्टरनून। इफ पॉसिबल तो आप प्लीज अपना इंट्रो शेयर कीजिए कि आप कौन हैं और आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं हमें। ओके, प्रकाश आईटीआई सुपौल से। वीना ने ज्वाइन किया, वीना आईटीआई नेम। सुनील जी ने ज्वाइन किया है आईटीआई बेतिया से। रवि शंकर ने ज्वाइन किया है पिंकी से, सेंटर है हमारा एक। श्वेता ने ज्वाइन किया गवर्नमेंट आईटीआई पॉलिटेक्निक पटना से। युवा जैक्सन से पिंटू ने ज्वाइन किया है। प्रशांत जी ने ज्वाइन किया है बेगूसराय से। कुंदन ने ज्वाइन किया है चंपारण, वेस्ट चंपारण आईटीआई से। आशा ने ज्वाइन किया है गवर्नमेंट आईटीआई पॉलिटेक्निक पटना। सुरभि ने हमें ज्वाइन किया वुमेन्स आईटीआई पॉलिटेक्निक पटना। कुंदन दुबे ने हमें ज्वाइन किया है बगहा आईटीआई से। उन्होंने आईटीआई मेंशन नहीं किया है। सम्राट ने हमें ज्वाइन किया है आईटीआई समस्तीपुर से। ओके, गुड्डी कुमारी ने ज्वाइन किया आईटीआई मधेपुरा से। नीतीश ने ज्वाइन किया है आईटीआई समस्तीपुर से। तो थैंक यू सो मच आप सबके इंट्रो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी चीज को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमें एक बेसिक चीजें करनी पड़ती है और उसमें है हमारा रिक्वेस्ट कि हम कैसे शुरुआत करते हैं। तो चूंकि हम अभी 1 घंटे आपस में जुड़े रहेंगे और हम बात करेंगे तो बहुत जरूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ बेसिक रूल्स हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और मैं मिलकर इस रूल का पालन करेंगे आने वाले 45 और 50 मिनट, जहाँ एक दूसरे की बात को सुनने और सीखने का सम्मान करेंगे। जहाँ हम कोशिश करेंगे कि हम ऑन टॉपिक बात करें और छोटे उत्तर दें ताकि सब इन्वॉल्व हो सके। हम नोट्स जरूर लेंगे, आप देखेंगे हमेशा की तरह आज मैं भी फिर से नोटबुक लेके बैठी हूँ। तो अगर आपने किसी ने भी नोटबुक नहीं लिया है तो काइंडली ले लीजिए। रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे। कोशिश करें कि हम आपस में अपने सहपाठियों से बात ना करें और आप मेरे से बात करें जहाँ कहीं भी अगर आपके सवाल आ रहे हैं तो कोशिश करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो एक सेफ स्पेस फील करें और अपनी बातों को स्वतंत्रता से रख पाए। ओके, एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और मैं मिलके इस रूल का पालन करेंगे आगे के जितने देर हम साथ हैं अभी। और आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कल भी हमें ज्वाइन किया था। तो कल का जो टॉपिक था वो क्या था? तब तक हेलो दुर्गेश पटेल, चंद्रमणि सर, हेलो सर। हाय आशीष, गुड आफ्टरनून आशीष। कम्युनिकेटिव इंग्लिश पायल, थैंक यू सो मच पायल। और कोई अगर किन्हीं को याद हो तो?
हाय हाय पायल। ओके, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कैसे करते हैं, कल का जो हमारा टॉपिक था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ कि कल हमने किस टॉपिक पे बात किया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने बात किया था वो आपके लिए बेनिफिटेड होगा। अ, तो हमने कल कम्युनिकेटिव इंग्लिश को लेके बात किया था कि हम हमेशा बात करते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, पर इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको सीखा जा सकता है, या एक स्किल है जिस पे काम किया जा सकता है, पर हम वो कैसे काम करेंगे और वो क्या माध्यम है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं हमारी जैसी इंग्लिश है उसके हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू से शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंटरमीडिएट से शुरू करना है। तो हम कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं और उसको कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में हमने कल बात किया था, और उम्मीद है कि हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते। हाय सृष्टि, हाय स्वाति। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन क्या है, क्यों इसके बारे में बात करना जरूरी है। गुड आफ्टरनून अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुंदन दुबे जी। आप कहाँ से हो? ओके, सॉरी मैंने अपने इंट्रो में नहीं बताया। मैं समस्तीपुर की रहने वाली हूँ और बिहार में अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करती हूँ क्वेस्ट अलायंस के साथ। पर मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का, कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके हिसाब से क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन। मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ ताकि हम पढ़ पाए। एक दूसरे से कांटेक्ट करना अकॉर्डिंग टू पायल। ओके, ओके। गवर्नमेंट आईटीआई पूर्णिया, हाई सृष्टि, स्वाति। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, स्वाति बता रही हैं कि कैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हो, वो कम्युनिकेशन स्किल है। आशीष बता रही है कि ये एक साधन है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ओके, शेयरिंग थॉट्स बता रहे हैं। हाय खुशबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंजलि। एक दूसरे से संपर्क करना मतलब एक दूसरे से बात करना कम्युनिकेशन स्किल है। ओके, मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा सा और। कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, इनके मोबाइल का नंबर शो कर रहा है। और कनेक्ट टू वन अदर पीपल, कम्युनिकेशन स्किल है। श्वेता कुमारी, हाय श्वेता, थैंक यू अपना नाम मेंशन करने के लिए। ओके, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू काजल। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी मैं आपके साथ बात करूँ, मैं थोड़ा चैट बॉक्स पढ़ रही हूँ, जब भी मैं आपके साथ बात करूं तो मैं स्टार्ट करूं कि क्यों जरूरी है। अगर हम किसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर बात करना क्यों जरूरी है, उसको जानना क्यों जरूरी है, और उसके बाद हम आगे के प्रोसेस करें। तो थैंक यू सो मच, काफी अच्छे आंसर्स आ रहे हैं और आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल एक प्रोसेस है जिसे हम ट्रांसमिट करते हैं, मतलब अपने भाषा को, अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ओके, communication skills part of the connection for other person. Okay, anyone last thought? एक लास्ट आंसर के लिए रुकते हैं, जो भी बोलना चाहे, या हमारे फेसबुक पे या फिर हमारे जूम पे, कोई भी। ओके, अंजलि ने बोला है कि कम्युनिकेशन स्किल एक वे है जिससे हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं एक प्रॉपर मैनर के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी अपना तर्क हमारे साथ शेयर किया। तो आइए थोड़ा जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। कम्युनिकेशन स्किल को जानने से पहले आज के ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल आपने जो भी बताया है उसके हिसाब से आज का जो हमारा, जिस टाइम पे भी हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम डिफाइन और अंडरस्टैंड, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करेंगे बल्कि हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है और इसकी प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू मैं भी एक अच्छी कम्युनिकेटर बन सकती हूँ।
हम थोड़ा सा बात करेंगे, फिल्टर करेंगे, बैरियर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के वो क्या होते हैं और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक्टिव लिसनर की तरह बातें को सुने, और छोटे छोटे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने जो भी चैट बॉक्स में शेयर किया है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि हम सब जिस सेंचुरी में जी रहे हैं वो 21st सेंचुरी है, और 21st सेंचुरी में अपने आप को, अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपनी पढ़ाई आप जो भी कर रहे हो उसको एक बेहतर ढंग से, बेहतर जीवन के लिए कुछ स्किल्स हैं जिस पे बात करना जरूरी है। उस स्किल को अपने अंदर इनहेंस करना जरूरी है ताकि आप हमसे कनेक्ट हो सके, आप दुनिया से कनेक्ट हो सके और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। तो 21st सेंचुरी स्किल्स की जब क्लास हुई थी तो हमने ये पूरे पेज पे बात किया था। आप देखेंगे कि इसमें एक स्किल है जिसको मैं अपने माउस पॉइंटर उस पर डाल रही हूँ, जिसपे हमने बात किया था। उसमें से एक स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, जिसके थ्रू आप लोगों से जुड़ते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है कम्युनिकेशन स्किल पे बात करना क्योंकि हम सब 21st सेंचुरी में हैं और हमें यहाँ के हिसाब से जीना है ताकि हम बेहतर जीवन स्तर जी सके। तो 21st सेंचुरी के हिसाब से जो कम्युनिकेशन स्किल है वो किसी भी अपने बात को प्रकट करना, अपने बात को स्पष्ट रूप से रखना, अलग अलग माध्यम से, समटाइम डिजिटल माध्यम, जैसे अभी हम डिजिटली मैं अपनी बातों को आपके साथ रख रही हूँ, समटाइम नॉन डिजिटल के माध्यम से हम अपनी बातों को रखते हैं बिना डरे या बिना हिचकिचाहट के। एक कई बार आप सुनते होंगे एक हमेशा आता है एक वर्ड कि हेजिटेशन है, मैं शेयर तो करना चाहता हूँ चीजें पर मुझे हेजिटेशन है। तो बिना डर और बिना हेजिटेशन के अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को रखना, डिजिटली और नॉन डिजिटली, सिर्फ रखना नहीं बल्कि उसको समझदारी और संवेदनशीलता से सुनना। मतलब आप किसी को अपनी बात रख रहे हैं, सिर्फ वो कम्युनिकेशन नहीं है, आप किसी को सुन रहे हैं समझदारी से। समझदारी बोले तो आप बातों को सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहे हैं, या हम बातों को सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि वो बोल रहा है, हम बातें को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमें समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है या वो क्या कह रही है या क्या कहना चाह रही है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, परिभाषा है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। हेलो गौतम, जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सबको एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। और हम आज बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल पे। मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ यहाँ पे, अगर आपके कोई सवाल है फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं चैट बॉक्स ओपन कर लूँ। ओके गौतम, नितेश, ओके तो मुझे लग रहा है किन्हीं का कोई सवाल नहीं है। शायद प्रशांति कुछ पूछ रही है, 21st सेंचुरी स्किल क्या है। मैं माफी चाहूंगी, ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती, पर मैं इतना आपको बताऊंगी कि 21st सेंचुरी स्किल, चूंकि हम 21वीं सदी में अभी हैं, तो 21वीं सदी की कुछ मांग है और कुछ जरूरत है। अगर हम उस मांग को पूरा करते हैं और कुछ हमारी जरूरत है उसको हम पूरा करते हैं, तो हम इस 21वीं सदी में अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जिसमें कुछ सटन स्किल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था 21st सेंचुरी का जब क्लास हुआ था उसमें। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी टीम से कि वो फेसबुक पेज का लिंक जूम में डाल दे, ताकि आप हमारे 21st सेंचुरी स्किल का क्लास देख सकते हैं और आप थोड़ा और समझ सकते हैं कि ये है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आ रहा है फेसबुक पे सुचिता राज का, आपने हिचकिचाहट को कैसे दूर कर सकते हैं। ओके, तो सुचिता, जो स्किल की जब बात हम करते हैं तो स्किल होता है कि हम उसको एक बार में डेवलप नहीं कर सकते, पर हम धीरे धीरे करके उसको डेवलप मतलब किया जा सकता है। स्किल इसीलिए होता है स्किल सब। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मुझे रोटी बनाना तो आता है पर मेरी रोटी गोल नहीं होती, और आप हमेशा घर में सुनते होंगे कि रोटी गोल होना चाहिए। तो मैं जानती हूँ पर मैं स्किल्ड नहीं हूँ उस मामले में।
लेकिन मैं अगर उस पर प्रैक्टिस करूंगी तो मैं स्किल हो जाऊंगी। तो स्किल ऐसा चीज होता है जिसको बनाया जा सकता है, जिसको डेवलप किया जा सकता है। तो हिचकिचाहट तभी दूर होगा जब हम बातें करना शुरू करेंगे, बिना झिझक के अपनी बात रखना शुरू करेंगे, और इस चीज के परे कि हम सही बोल रहे हैं या गलत, पर याद रहे एनालाइज करके। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हुआ क्या। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाता है तो उससे क्या फायदा है? अगर हम में से कोई या फिर कोई ऐसा बंदा जो आपकी नजर में हो वो अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश नहीं, किसी भी लैंग्वेज में, तो वो क्या है, फायदे क्या करते हैं उसके? एक चीज मैं मेंशन करूंगी यहाँ पे, कम्युनिकेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, कोई भी भाषा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी बातों को अपने भाषा में अच्छे से रख पा रहे हो और दूसरों की बातों को समझ पा रहे हो उसके भाव में, जिस भाव से उन्होंने बोला है। ये कम्युनिकेशन, इस पे कहीं भी इंग्लिश का कोई हाथ नहीं है, हिंदी का कोई हाथ नहीं। अक्सर जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा इसमें आ जाते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मुझे बीच में खांसी आ रही है तो। ओके, स्वाति कह रही है दे कैन इजिली क्लियर देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू अदर्स। थैंक यू स्वाति। बहुत बड़ी बात है कि आप अपने, आप जो महसूस कर रहे हो या आप जो कहना चाह रहे हो उसको उसी भावना के साथ कह पाते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर कोई बंदा कर पाता है तो उसका ये फायदा है। ओके, संजय कह रहे हैं कि बेस्ट वे टू एक्सचेंज ऑफ आइडिया टू इच अदर, और इसका एक ये फायदा है कि हम अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हैं और शेयर करते हैं। हम लोग उनकी बातों को अच्छे से समझ नहीं पाते, जो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को कुछ और कहना चाहते हैं पर वो कुछ और निकल जाता है, या फिर लोगों को कुछ और समझ आता है। तो ये कुछ है बैरियर्स, पर हम आगे बात करते हैं कि हम अगर कोई अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है कि एक बेहतर ह्यूमन रिलेशन स्थापित होता है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके ऑफिस के, आपके टीचर, आपके सहपाठी, आपका घर, उन सबके साथ एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन बिल्ड होता है क्योंकि लोग आपके भावनाओं को समझ पाते हैं। दूसरा हम यह बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग के बीच बेहतर सहयोग और संबंध रहता है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। अगर हम अपने आप, हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं तो उत्पादन और दक्षता में सुधार होता है। मतलब जो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी खुद की डेली का जो काम का क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी ही बोलते हैं, वो होता है। तो उसकी दक्षता बढ़ती है और सुधार होता है। साथ ही साथ जो हमारा मोटिवेशन है वो बना रहता है। हम कई बार समस्या का हल भी बहुत इजीली कर लेते हैं, फैसले लेने में मदद करता है, यानी ये डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है। और एक जरूरी बात की हमारी जो छवि है, जो हमारा इमेज है, वो भी बिल्ड करती है। तो ये सारे फायदे अगर हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर है तो। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उसको देखते हैं। चंद्रमणि सर बोल रहे हैं जब कोई व्यक्ति समुचित तरीके से अपनी भावनाओं या अभिव्यक्ति को अन्य व्यक्ति तक कम्युनिकेट करने का उद्देश्य पूरा करता है। ओके, नंदन बोल रहे हैं प्रभावी संचार नेतृत्व करने से लोगों को अपने प्रति आत्मविश्वास बना रहता है और आत्मनिर्भरता के साथ वह स्ट्रॉन्ग जो विश्वास होता है उस पर बना रहता है। इसी तरह से कम समय में बेहतर मनोबल के साथ फीडबैक देने में सक्षम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो आपने शेयर किया है। थैंक यू सो मच। तो चलिए, ये तो समझ गए कि क्या फायदे होते हैं अगर कोई अच्छा कम्युनिकेटर है तो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सॉरी, स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है एक कम्युनिकेशन का, उसको देखते हैं। सेंडर जो मैसेज, आई एम रियली सॉरी, सेंडर जो मैसेज दे रहा है, क्या
क्या मैसेज दे रहा है, किस चैनल से मैसेज दे रहा है, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, और रिसीव करने के बाद आप उसको फीडबैक या आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, रिप्लाई कैसे कर रहे हो वो ध्यान में रखना है। क्योंकि कई बार होता है कि हम इसलिए चीजों को सुनते हैं क्योंकि हमें उसका जवाब देना है, और हम उसको जवाब देने के चक्कर में हम इतना ज्यादा पड़ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि कैसे अपने बात को जवाब दें, कैसे हम उस चीज को रखें। तो वो एक काफी स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि हम कहना कुछ और चाहते हैं उस सिचुएशन में और कह कुछ और देते हैं, या फिर जो कहते हैं वो सामने वाला समझ नहीं पाता। और कई बार हमारे पास उस चीज का एक बेहतर उत्तर होता है, पर जल्दबाजी के चक्कर में हम सिर्फ कहने को कह देते हैं, क्योंकि हम सुनने को सुनते, समझने को नहीं सुनते। तो कम्युनिकेशन के कई टाइप है, यहाँ पे हमने कुछ टाइप के बारे में बात किया है। वन वे वर्सेस टू वे, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल। वन वे और टू वे के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। वन वे क्या हुआ कि आप किसी रियली सॉरी, वन वे क्या हुआ कि आप किसी चीज को शेयर कर रहे हो, आप किसी चीज को आप किसी चीज को देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप अभी स्क्रीन देख रहे हो, आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, वन वे। आप किसी चीज को सुन रहे हो टीवी टेलीविजन के माध्यम से, वन वे। टू वे क्या हुआ कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो और लोगों के साथ, लोग कैसे हैं, लोग कैसे बात कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी है वहां पे समझने का ज्यादा, और समझने के बाद उसको एनालाइज करके फीडबैक देने का या उस पर रिस्पॉन्स करने का। और बहुत जरूरी बात है जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो, कि हम किस लिए उत्तर दे रहे हैं, यानी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं या हम रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे कई बार होता है ऐसा कि हमें कुछ पता चलता है और हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। तो अभी हमने बात किया है 21st सेंचुरी के हिसाब से कम्युनिकेशन होता है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना उस भाव में जिस भाव के साथ आप कहना चाह रहे हो, उस इमोशंस के साथ। और बहुत जरूरी है कि दूसरे की बातों को समझना समझदारी के साथ, और उसको इम्पैथसाइज करना, मतलब आप उसको, कहते हैं ना कि एक ही जूता पहन के आप देखते हो सामने वाले के जूते में पैर रख के, तो कई बार हम सिर्फ सुनना और बोल देना कम्युनिकेशन नहीं है। सुनने के बाद आप उसको समझ रहे हो कि अगर ये हुआ है तो ये क्यों हुआ है, और उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हो कि इस पे मुझे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। 10 सेकेंड 20 सेकेंड का पॉज ले रहे हो और फिर आप अपनी चीजें अपने रिस्पॉन्स को बोल रहे हो। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। तो बात करते हैं कंटेंट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट की। कंटेंट क्या हुआ, आप में से कोई बताएंगे कंटेंट का क्या मतलब होता है जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो? ओके, कुछ चैट बॉक्स में आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, अभी तो कुछ भी नहीं आया है। आपको क्या लगता है कंटेंट क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है आपके हिसाब से? मुझे थोड़ा बैक जाना चाहिए, आई थिंक। हाँ, अभी ठीक है। तो मैं वेट कर रही हूँ आपके रिस्पॉन्स का। कंटेंट क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है? कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, आपको जो लगता है आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ जी राज, बता सकते हैं आपके हिसाब से क्या है कॉन्टेक्ट? कोई भी? नो वन वांट्स टू आंसर। ओके, कोई भी आंसर नहीं देना चाह रहे हैं या फिर नहीं बोलना चाह रहे हैं? आगे बढ़े, मैं वेट कर रही हूँ यस नो का। ओके ओके मैम, आपका फेसबुक, ओके। तो एक रिस्पॉन्स आ रहा है, कंटेंट विषय वस्तु से संबंधित होता है, चंद्रमणि पांडे सर बोल रहे हैं, बिल्कुल सर। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? गौतम बता रहे हैं प्रतिस्पर्धा, स्पर्धता। गौतम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको? चलिए मैं ही बात करती हूँ फिर।
थैंक यू। नीतीश बता रहे हैं किसी को संतुष्ट करना, सेटिस्फाइज टू हैप्पी व्हाट विथ व्हाट यू डू। ओके, तो आइए बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है और कंटेंट क्या है। कंटेंट का मतलब होता है वी क्रिएट अ वर्ड। ओके, कंटेंट का मतलब होता है जो आप कहना चाह रहे हो, विषय वस्तु। क्या है वो विषय वस्तु जो आप कहना चाह रहे हो, ये कंटेंट का मतलब होता है। कुछ और चैट आ रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स भी देख लेते हैं। ओके, और कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप किस वे से उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो। कंटेंट मतलब मेरे लिए अभी कंटेंट है ये पीपीटी जो मैं आपके सामने प्रेजेंट की हूँ, पर कॉन्टेक्स्ट ये है अभी कि मैं किस माध्यम से उसको प्रेजेंट कर रही हूँ और उसमें क्या क्या आएगा उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज, मेरे बात करने पर आप देख सकते हैं जिस तरह मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। मीडियम क्या है, तो अभी डिजिटली मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स, यानी मेरी क्या फीलिंग्स है जब मैं आपको ये चीजें शेयर कर रही हूँ, तो मेरे फेस पे किस तरह के एक्सप्रेशंस है। टाइम और प्लेस, तो उसके टाइम क्या है और प्लेस क्या है उसके हिसाब से भी बात किया जाता है। प्री जजमेंट, कभी कभी ये होता है कि हमें बोलने से पहले पता होता है कि सामने वाला क्या जवाब देगा और हम क्या सोचते हैं, अच्छा सामने वाला तो ये जवाब देगा, तो इस चीज को ऐसे ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी से पूछना है क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, तो आप लेके पानी लेते हो, ये आपके लिए पानी लाऊं। आपको एक सवाल पूछना है और आप सवाल बोल के बोलते हो क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ। मतलब हम कई बार जवाब दे के सवाल करते हैं, या कई बार हमें पता होता है कि सामने वाला क्या जवाब देगा और हम उसी के हिसाब से अपने सवाल पूछते हैं। कई बार जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे मेंटल, मतलब हम मेंटली कुछ और सोच रहे होते हैं और बहुत सारा नॉइज होते रहता है हमारे अंदर और कई बार बाहर, कि हम जब बात कर रहे होते हैं, जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ चीज, तो बाहर अलग अलग तरह के सिचुएशंस होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो और किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो, ये दोनों को समझना। तो आपको एक चीज बताती हूँ मैं, एक छोटा सा इन्फो है कि आप जब किसी चीज को अ, बोलते हैं तो वो कितना परसेंटेज मैटर करता है और क्यों इतना परसेंट मैटर करता है। तो आप जब किसी चीज को बोलते हैं तो वो बस 7% आता है। आप कैसे बोल रहे हो उस चीज को, वो बस 7% है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैंने अपना इंट्रो दिया तो वो 7% था, पर 38% है कि मैं उस चीज को कैसे बोल रही हूँ, यानी मेरा वॉल्यूम कैसा है, मैं कैसे उसको पिच कर रही हूँ, मेरा स्टाइल क्या है बोलने का, वगैरह वगैरह। शुभम बता रहे हैं कंटेंट मीन्स जो हमें जो मिले यूज संतोष करना। थोड़ा सा शुभम और अच्छे से लिखिए ताकि मैं समझ पाऊँ। प्रीति बता रही है कंटेंट मीन्स अ स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री। ओके, मैं एक बार फिर से बैक पे जाती हूँ। आई थिंक बैक को लेके कुछ सवाल हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कंटेंट हुआ कि आप क्या बोलना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोल रही हूँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए, और मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो ये कंटेंट हो गया। पर मैं कैसे मांग रही हूँ वो कॉन्टेक्स्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो इन तीनों ही सेंटेंस में मैंने एक गिलास पानी मांगा। कंटेंट हमारा था एक गिलास पानी मुझे चाहिए, पर मांगने का तरीका अलग अलग था। एक जगह था जहां मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे प्लीज एक गिलास पानी देंगे, पर एक जगह मैं डिमांड कर रही हूँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि कंटेंट सेम हो सकता है पर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब बोलने का जो वे है, जो तरीका है अपनी बातों को रखने का, वो अलग हो सकता है। और इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कुछ व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो उसकी जगह जो है हमेशा वो याद रहता है आपको, चाहे वो कोई टीचर हो गए या आपके कोई कलीग हो गए, फ्रेंड हो गए, आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उनका जो वे रहता है, उनका जो कॉन्टेक्स्ट रहता है वो बहुत ही मैनर वे में रहता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से अपने कॉन्टेक्स्ट को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, वो ज्यादा पसंदीदा नहीं होता है। तो वो आपको समझना है कि आपका जो कंटेंट है उसको कैसे कॉन्टेक्स्ट करना है, आपको कैसे उसको बोलना है, कैसे आपको उसको प्रेजेंट करना है, रखना कैसे है। आई थिंक अभी क्लियर है।
और आपको जान के खुशी होगी कि हम जब किसी चीज को बोलते हैं तो सिर्फ 7% वो मायने रखता है कि हम क्या बोल रहे हैं। यानी जो 1 गिलास पानी है वो सिर्फ 7% मायने रख रहा है, पर मैं किस तरह से वो पानी मांग रही हूँ वो मैटर कर रहा है 38%, कि मैं उस पानी को कैसे मांग रही हूँ सामने वाले से, कि क्या आप मुझे 1 गिलास पानी देंगे। और 55% मेरा बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज से बात कर रहे होते हो तो सिर्फ आप नहीं बोलते हो, आप कैसे उसको बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा, मेरे हाथ का एक्शंस है, मैं आपके साथ कोशिश कर रही हूँ कि मैं बात कर पाऊँ, मेरे आई कांटेक्ट आप देख सकते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है जब हम बात करते हैं। तो कई बार हम किसी चीज को बोलते हैं पर हम इतना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा डेमो देती हूँ आपको। मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं ऐसे बात कर रही हूँ, हाँ ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसा लग रहा है, कोई बताएंगे? एक छोटा सा डेमो, आपको कैसा लगा जब मैंने ऐसे कहा गुड आफ्टरनून एवरीवन? कोई भी? ओके, चैट बॉक्स में कुछ चैट आया है, देखते हैं क्या आया है। नॉट कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा मैम, बहुत बुरा लगा, बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि जब हम किसी चीज को रख रहे हैं तो हम उसको कैसे रख रहे हैं, और अगर रखने का वे सही है तो कई बार लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके रखने का वे, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बोल रहा है गौरी 1 गिलास पानी लेके आओ, और कोई मुझे बोल रहा है गौरी क्या आप मुझे 1 गिलास पानी देंगे, तो दोनों ही चीज सुनकर मुझे कैसा लगेगा? बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप किस चीज को बोल रहे हो, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है वो आपको पता होना चाहिए, और हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपका कंटेंट क्या है और आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप किस तरह से उस चीज को रख रहे हो। बिल्कुल सर, औपचारिक, किस मैनर में आप बोल रहे हो, अगर एक वर्ड में बोलूं तो। आइए थोड़ा सा आगे जानते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स है, क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मैटर करता है, मतलब रखता है। तो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 21st सेंचुरी स्किल्स के में क्या है कम्युनिकेशन। सिर्फ बोलना नहीं, सिर्फ आप अपनी चीज या हम अपनी चीज को बोल दिए, वो कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता। आप कितने एक्टिव लिसनर हो, आप कोई बोल रहा है तो आप कितना कोशिश कर रहे हो उसको सुनने का और समझने का, और सुनकर समझकर उसको थोड़ा एनालाइज करके फिर रिप्लाई करने का। मतलब आप क्या कर रहे हो कि कई बार हम सुनते हैं पर हम सुनते नहीं है, मतलब हम वहां होते हैं पर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो जब बहुत सारी चीजें चलती है तो कभी भी हम एक्टिव लिसनर नहीं हो सकते। तो बहुत जरूरी है कि हम जब कोई हमारे सामने कुछ प्रेजेंट कर रहा हो तो बहुत जरूरी है कि हम उसको उस वे से सुने और उस भावना से सुने और समझने की कोशिश करें। आई कांटेक्ट, बिल्कुल, जब हम बात कर रहे हैं तो कितना जरूरी है कि हम आपके साथ आई कांटेक्ट, मतलब आंखों में देख के बात कर रहे हैं। पर याद रहे कि इतना भी किसी के आंखों में नहीं देखना है कि सामने वाला डर जाए कि क्यों मुझे घूर रहा है, तो वो घूरने और इसके मतलब कहते हैं ना कि आपको देख, मैं आपसे बात करूं पर मैं कहीं और देख रही हूँ, तो ऐसा भी ना हो। और दूसरी तरफ ये भी ना हो कि आप घूर रहे किसी को, किसी एक बंदे की तरफ ही घंटों देख के बात कर रहे हैं। पोस्चर, मतलब आप कैसे खड़े हो, बैठे हो और आप कैसे बोल रहे हो वो बहुत मैटर करता है कि आप अगर मैं बात कर रहे हो तो आप कैसे, आपका गेस्चर क्या है, आप कैसे बैठे हो, खड़े हो या कैसे बोल रहे हो। सिंपल लैंग्वेज, जी हाँ, बहुत जरूरी है कि जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सेंडर समझ जाए, यानी जिसको मिल रहा है, जिसके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो समझ जाए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप कॉल करते हैं, जब आप कलकत्ता कॉल करेंगे तो आपको वहां पे हिंदी और बंगाली में कस्टमर केयर मिलेगी। जब आप केरला में कॉल करेंगे तो आपको वहां का जो बेसिक लैंग्वेज है वहां वो, और इंग्लिश में आपको कस्टमर केयर आएंगे कि अगर आपका कॉल रिसीव नहीं किया सामने वाला। तो बहुत जरूरी है कि आप किसको बोल रहे हो उसके हिसाब से आपकी भाषा होनी चाहिए। एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे अभी आके तमिल में बात करूं और मैं कितना अच्छा भी बात आपसे करूं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा अच्छा, शायद 10 मिनट के बाद आप चले भी जाए छोड़ के।
और क्वेश्चनिंग स्किल, हाँ जी, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, कि जब आप किसी से कोई सवाल कर रहे हैं तो आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं, या आप सिर्फ कई बार होता है कि हम सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल पूछते हैं, तो आपको वहां पे खुद को देखना है कि मेरा जो सवाल है वो कैसे पूछना है। तो मेरा कंटेंट तो हो सकता है मेरा सवाल, पर मेरा कॉन्टेक्स्ट यानी किस वे से मुझे पूछना है वो मुझे ध्यान रखना है। तो फिर से मैं रिलेट करती हूँ आपको एक गिलास पानी से, यानी मुझे सवाल करने के आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, तो उसको कैसे मैं बोल रही हूँ, कैसे मैं सवाल कर रही हूँ। यहाँ पे 2 मिनट में रुकती हूँ, अब भी आपके कोई भी सवाल है उसके ऊपर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल नंदन आप सही कह रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि सिर्फ 7% हम जो बोलते हैं वो होता है, पर 38% हम किस वे से बोल रहे हैं वो है। किन्हीं के कोई सवाल या फिर कुछ सजेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा जो भी पॉइंट्स है, ताकि आप बाद में इसको रिफ्लेक्ट कर सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है इफेक्टिव लिसनिंग के, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं है तब तक आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। तो शुरुआत कहाँ से करना है, एक इफेक्टिव लिसनर की, और इफेक्टिव लिसनर हम कैसे बन सकते हैं उसके बारे में। तो जब आप दूसरों को सुन रहे हैं तो आप इम्पैथी हो, आप समानुभूति हो। एग्जाम्पल के लिए कि एग्जाम्पल जैसे कि एक बॉस है और एक टीचर का लेते हैं, चलिए आप क्लास में लेट गए और आपके टीचर ने क्लास शुरू कर दिया है और आप रूम के बाहर खड़े हो। आपके टीचर्स का एक सिंपल सा रूल था कि क्लास में लेट आने पे आपको पूछना पड़ेगा या आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो पहला तो ये कि आप उस रीजन को कैसे बता रहे हो, दूसरा ये कि आपके जो टीचर है वो कितना इम्पैथी होकर उसको सुन रहे हैं, मतलब वो कितना समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम को। तो समटाइम्स अगर आपके रोज का वो है तो मे बी कि वो कई बार आपके एक बार जेन्यून भी तो वो ना समझे, पर आपका अगर रियलिटी होता है तो जब आप बोलते हो किसी चीज को, जब आप रियल हो, आपका बॉडी आपको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी साइकिल खराब हो गई थी, मैं ऐसे बोलूँ मेरी साइकिल खराब हो गई थी, सो आई एम सॉरी मैं लेट हूँ थोड़ा सा। और एक वे होता है कि जब आपकी साइकिल खराब हो गई और आप उस चीज को जब बोल रहे हो और वो झूठ है, तो आपकी बॉडी कई बार आपको सपोर्ट नहीं करती है। तो कई बार टीचर ऐसे भी पकड़ते हैं। आप किसी को सुन रहे हैं तो आप कितने ओपन हो, मतलब ये अभी हमने पहले बात किया था कि कई बार हम सुनते हैं, हमारे माइंड में पहले ही रहता है कि अच्छा इसका ये कारण हो सकता है, मतलब हम प्री जजमेंट लेकर ही लोगों को सुनते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप प्री जजमेंट के साथ नहीं सुन रहे, आप जब लोगों को सुन रहे हैं तो आप ओपन हैं, आप अवेयर हैं उसकी परेशानी से, यानी एक अवेयरनेस कि हाँ अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है या किसी के पास सब अच्छा है तो कैसे आप अवेयर है उसको लेकर। साथ ही साथ हम किसी को सुन रहे हैं तो कितने एक्टिव है, आप चीजों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे, आप चीजों को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप उसको समझ रहे हो। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ, एक कम्युनिकेटिव की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, और कैसे लिसनिंग इफेक्टिव होता है और वो क्यों जरूरी है। और आप 2 सवाल होंगे मेरे कहानी के बाद, तो गौर से सुनिएगा कहानी क्या है। हम सब मैं कहानी शुरू करूं, आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस नो, अगर आप तैयार हैं तो यस, अगर आप तैयार नहीं हैं तो नो। ओके, जो कोई आंसर नहीं आ रहा है, मैं चैट बॉक्स ओपन नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइएगा, डोंट नो क्यों चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है। पर मैं वेट कर रही हूँ आपके ऐसी होगा, आप खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। गौरी एक्चुअली चैट बॉक्स में हाँ बहुत जी, सारे ये सब, हाँ जी अर्जुन। हाँ चैट बॉक्स में बहुत ओके सारे ये सब, थैंक, सॉरी अर्जुन।
चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी डाल दिया है। ओके, थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच। मैं चैट बॉक्स ठीक से नहीं देख पा रही क्योंकि मैंने पूरा स्क्रीन ओपन कर रखा है। इधर साक्षी, अविनाश, दृष्टि भी यस बोल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। तो आपके मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपसे थोड़ा रिलेवेंट होगा और आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। देखते हैं आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, बड़े इन सेंस जब हम 10th और 12th की एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स का भी, हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स का भी एक चिंता होता है, एक बड़ी होता है कि हमारा करियर क्या होगा और हम क्या करेंगे आगे। कई बार हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से ही बताते रहते हैं कि आपको ये करना है। कई बार वो जब हम 11th-12th कर लेते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए। ठीक उसी तरह एक राजीव नाम का लड़का था और उसका दोस्त था संजीव। तो संजीव क्या किया कि अपने बेटे को राजीव के पास लेके आया और राजीव को आके कहा कि राजीव, ये मेरा बेटा है, ये थोड़ी देर आपसे बात करेगा और आप इसके साथ बात कीजिए, फिर मैं आके इसको ले जाऊंगा। तो वो बेचारा बड़ा हैरान रहा, उसको लगा अरे ये क्या है, मतलब एकदम से लाके अपने बच्चों को दे रहा है, बोल रहा है बात करो, ऐसे थोड़ी होता है। फिर भी उसने कहा दोस्त का बेटा ऐसे तो बोल भी नहीं सकते कि मैं बात नहीं करूंगा। फिर उसने कहा ठीक है, तुम आ जाना, मैं इससे बातें करता हूँ। तो वो चला गया अपने बेटे को रख के। उसका बेटा खड़ा था, उसने कहा बैठिए, तो चेयर पे बैठ गया। और एक 12th क्लास बच्चा था, उसने कहा हाँ भाई कैसे हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा मेरा नाम पार्थ है। तो कहा अच्छा, तो पार्थ बताइए क्या बातें करना है, आपके पापा आपको रखे गए हैं, कुछ पता है आपको, हमें क्या बात करना है? तो पार्थ ने कहा हाँ, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि ये मेरा दोस्त है जो बहुत सक्सेस है, आपको ये करियर के बारे में बताएंगे। तो सर मुझे वकील बनना है, बस आप मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे बन सकता हूँ, और मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। उसने कहा बेटा तुम्हें वकील बनना है और तुम्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए? तो हाँ सर, मुझे वकील बनना है, मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। उसने कहा बेटा अगर तुम्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए तो या तो तुम्हें नेता बनना होगा, या तुम्हें आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना होगा, और या अगर तुम्हें वकील बनना है तो ये गाड़ी नहीं मिलेगी। तो तुम पहले डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा फिर मुझे वकील बनना है। फिर तो पक्का तुम्हें वकील बनना है? हाँ। क्यों बनना है भाई तुम्हें वकील? राजीव ने उसके बेटे से पूछा, पार्थ से। तो पार्थ ने कहा कि मुझे इसलिए वकील बनना है क्योंकि वकीलों के पास बहुत पैसे होते हैं। मुझे अच्छा, वकीलों के पास बहुत पैसे होते हैं, ये किसने कहा आपको? तो वो पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर वो बोलता है धीरे से कि एक्चुअली मेरी मम्मी की एक रिश्तेदार है जो बहुत अमीर है, बहुत पैसे उनके पास, और मम्मी कहती है कि वो वकील है इसलिए उनके पास पैसे है, तो तुम भी वकील बन जाओ, इसीलिए मुझे वकील बनना है। तो बोलता है अच्छा, मतलब तुम्हारे मम्मी के रिश्तेदार वकील है और उनके पास पैसे इसलिए तुम्हें वकील बनना है? तो बोलता है हाँ जी सर, इसलिए मुझे वकील बनना है। तो बोलता है ठीक है, हम देखते हैं वकील कैसे बनते हैं, पर मुझे कुछ और बताओ, तुम्हें क्या करते हो खाली समय में, तुम्हें क्या करना पसंद है, कैसे बैठते हो तुम, अपना खाली समय कैसे बिताते हो? तो एकदम से स्माइल आई उसके फेस पे, और वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला, एक वीडियो गेम ओपन करा और दिखाने लगा। और वो क्या दिखा रहा था? तो वो एक कार रेसिंग गेम दिखा रहा था, और वो बोलता है सर पता है आपको ये कार रेसिंग गेम है, और पहले इस गेम में सिर्फ कार थे और एक ही कलर के सारे कार थे। मैंने क्या किया, कार का कलर चेंज कर दिया, कार का मॉडल चेंज कर दिया। पहले मुझे वही कार लेना था, पर अब मैं मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू भी ले सकता हूँ। साथ ही साथ मैं कार को चलते हुए इसमें पेट्रोल भी डाल सकता हूँ, तो मुझे कार रेसिंग में रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स में मैंने चेंजिंग किया है अपने हिसाब से, और मुझे बहुत मजा आता है एनिमेशन में, इस सारे गेम में। तो मुझे मल्टीमीडिया बहुत पसंद है। तो उसने कहा अच्छा तुम्हें ये पसंद है, तो फिर तुम इसमें क्यों करियर नहीं बनाते, तुम्हें वकील क्यों बनना है फिर? तो वो थोड़ा शांत हुआ और वो फिर बोलता है कि सर मम्मी को पसंद है और मम्मी चाहती है इसलिए, और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। तो क्या तुमने अपनी मम्मी से ये बात कही कि तुम्हें ये वाला बहुत पसंद है, जैसे तुम कार वाली चेंज कर रहे हो, या एनिमेशन तुम्हें पसंद है? उसने कहा मैंने कहा तो सर, वो सुने तो पर वो समझे नहीं। तो उसने कहा ठीक है बेटा, आपके पापा को बारे में फिर मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रुकती हूँ आपसे, और मेरे दो सवाल है यहाँ पे। पहला सवाल है मेरा, यहाँ पे कहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जगह था, कहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन ने काम किया? साथ ही साथ जो बंदे ने एक लाइन कहा कि मेरे पेरेंट्स सुनते तो हैं पर समझते नहीं है, वो कैसे जुड़ा हुआ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से?
वो कैसे प्रभावशाली संचार से जुड़ा हुआ है। कोई भी आंसर सही और गलत नहीं होता, तो मैं थोड़ा वेट करती हूँ आपके आंसर का, फिर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का एंड रुका हुआ है, पर पहले आपकी रिप्लाई कि आप क्या सोचते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको क्या लगता है इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ था और कैसे जुड़ा हुआ है ये स्टोरी? कोई भी? जब उसने अपने बारे में बताना शुरू किया, राहुल कुमार, थैंक यू राहुल। राहुल बता रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है जब उस बच्चे ने अपने बारे में बताना शुरू किया। प्रियंका बता रही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस टाइम था जब उन्होंने पूछा कि खाली समय में क्या करते हो। बहुत बढ़िया। और कोई? कुछ और रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रियंका बता रही, सॉरी प्रियंका नहीं बोला था, पूजा ने। फेसबुक से कोई बताना चाहेंगे उनके हिसाब से कहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन था इसमें? थैंक यू अविनाश। उन्होंने अपना नाम नहीं डाला, पर वो बता रहे हैं क्योंकि वो अपने बारे में किसी को भी बिना हेजिटेशन से बात कर सकता था। चूंकि सॉरी श्रेया है ये बता रही हैं क्योंकि वो अपने बारे में किसी से भी बिना हेजिटेशन के बात कर सकता था। कौन? श्रेया, कौन अब बिना हेजिटेशन के बात कर सकता था? राजीव, संजीव और पार्थ। सृष्टि बता रही है कि अपनी फीलिंग को शेयर किया, यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन था। सुचित्रा बता रही है जब पार्थ ने अपने गेम के बारे में बताना स्टार्ट किया और राजीव ने सुना। ओके। अविनाश बता रहे हैं जब पार्थ की इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया, वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन था। सुनील बता रहे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो गेम एक्टिविटी के बारे में उसने बताया, और साथ ही साथ एक और है पर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, उनका फोन नंबर शेयर दिख रहा है, और वो बता रहे जब राजीव ने पार्थ को अपने बारे में बताना शुरू को कहा। प्रशांत जी बता रहे हैं जब उसने बोला कि मुझे मेरे मुंह पर ग्लो आया। कुछ और कहना चाह रही तो प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। रूबी बता रही है कि जब वहां विदाउट हेजिटेशन होकर बात करना शुरू किया तब। आगे बताना। ओके, थैंक यू सो मच। आपने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ था। और पहले हमने बात किया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे, हम थोड़ा बैक जाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जो आपने सबने शेयर किया। थोड़ा सा बैक जा रहे हैं। ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जब हमने बात किया था तो हमने क्या बात किया था कि हम पूछेंगे, सुनेंगे, आई कांटेक्ट रखेंगे, अपना गेस्चर कैसा है हम वो देखेंगे, और सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। मतलब राजीव ने पार्थ की बातों को सुना एक्टिवली, और साथ ही साथ उसका जो गेस्चर था, जब वो वकील बनना चाहता था और जब उसने शेयर किया कि मुझे वकील बनना है क्योंकि मम्मा चाहती है, तो उसका जो गेस्चर था, उसकी बॉडी जो उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसका आई कांटेक्ट कैसा था। और जब उसने कहा कि मुझे वीडियोस गेम के साथ बहुत मजा आता है, और जब उसका आई कांटेक्ट, उस समय उसके चेहरे पे वो स्माइल। और जब राजीव ने पार्थ से सवाल किया, अच्छा ये तो ठीक है तुम्हें वकील बनना है, पर तुम्हें इसके अलावा क्या क्या करना अच्छा लगता है, खाली समय में तुम क्या करते हो? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि आप सामने वाला बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, हम उसको एक्टिव सुन रहे हैं, हम उसके साथ अपने
ध्यान को बनाए हुए, ताकि कई बार सामने वालों को लग रहा हो कि आप उसको सुन रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं उसकी बातों में। जब सामने वाला बोल रहा है तो उसका गेस्चर कैसा है उसको देखना। और कभी गेस्चर भी बहुत टाइम बहुत सारी चीज बोलते हैं, बॉडी आपका बोलता है, आप जब बोलते हैं तो बॉडी आपको सपोर्ट करता है। वो कैसे लैंग्वेज में बोल रहा है, यानी जब वो वकील के बारे में बोल रहा था मुझे बनना है, तो वो कैसे बोल रहा था, और जब उसने मल्टीमीडिया की बात की, एनिमेशन की बात, तो वो अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, उसके चेहरे पे स्माइल, उसके टोन क्या थे बोलने का। और अभी हमने देखा है कि आपका जो वॉल्यूम है, यानी आपका आप जो बोलते हो वो सिर्फ 7% मतलब रखता है, मतलब आपका कंटेंट सिर्फ 7% मैटर करता है, पर आपका जो वोकल है, यानी आप जिस वे से बोल रहे हो, आप जैसे उसको पिच करें, वो 38% मैटर करता है। और 55% मैटर करता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज जो आपको मोटिवेट कर रहा है। और कई बार लोग इससे भी आपको समझते हैं। तो सिर्फ सुनना नहीं, दूसरों की भावनाओं को समझना, एक ओपननेस रखना, अवेयर होना और समझने के लिए सुनना। तो इस कहानी में था कि राजीव ने उसको सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुना कि उसको क्या बनना है, बल्कि वो उस बंदे को समझने के लिए उसको सुन रहा था कि एक्चुअल में इसको क्या करना है। और फिर राजीव ने पार्थ को कहा कि पार्थ, अभी आपने तो कह दिया आपको कहना था, आपने अपने पेरेंट्स से भी कहा, उन्होंने सुना भी, पर अब उनको समझना होगा, और इसके लिए मैं आपके पापा से बात करूंगा। तो ये पूरी स्टोरी है, और ये स्टोरी मैंने इसलिए शेयर किया ताकि आज से हम कोशिश करें कि हम जब किसी चीज को सुन रहे हैं तो हम इन चीजों को ध्यान रख रहे हैं कि हम कैसे सुन रहे हैं, जो बंदा बोल रहा है, यानी हम या अपनी चीजों को हम बोल रहे हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं, हमारा पिच क्या है बात रखने का, किस तरह हम अपनी बात को रख रहे हैं, कौन से भाषा में रख रहे हैं, क्या हमारा बॉडी हमें सपोर्ट कर रहा है, और अगर हम कहीं पे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो वो हम किस तरह से पूछ रहे हैं। यहाँ पे है, दो लोगों ने हैंड रेज करा है, जिन्होंने भी हैंड रेज करा, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा था इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे एक दो स्लाइड है जिसके बारे में बात करेंगे, और उससे पहले आपके कोई सवाल या आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, आपके सजेशन या कुछ और, तो आप हमारे साथ काइंडली शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो आपके सजेशन हो सकते हैं, कोई सलाह जो आप हमें देना चाहिए या कुछ ऐड करना चाहें। इसके अलावा भी ये कुछ चीजें हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। जो जूम पे हमारे साथ जुड़े हैं वो आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जो फेसबुक पे हैं वो चैट बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कभी कभी एकदम से सन्नाटा छा जाता है ना, और दो ही सूरतों में सन्नाटा छाता है, या तो आप पूरा समझ रहे हो या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जैसा कि मुझे मेरे बारे में लगता है। कोई सवाल नहीं, कोई सजेशन नहीं दूर दूर तक, और समय भी हो रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा साधन हमारे पास उपलब्ध है सीखने के, क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज 1 घंटा 45 मिनट बात करके हम उसको सुन तो सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, प्रभावशाली जो संचार है, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे है। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अभी तक जो रही है उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, पर हम टाइम टाइम पे रिव्यू करें, और रिव्यू करने के लिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्वेस्ट एलाइंस एक क्वेस्ट ऐप बनाई है, जिस ऐप पे आप खुद को रजिस्टर करके इसके बारे में और जान सकते हैं। इस पे हमारा कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पूरा एक सेशन है, जो आप देख के और डिटेल में इसको जान सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आप खुद को नरिश करेंगे तो सब ठीक हो सकता है, यानी कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो हम सीख नहीं सकते अगर हम कोशिश करें तो खुद से प्यार कीजिए, खुद को नरिश कीजिए, और हमेशा सीखते रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है सीखने।